रॉयल ग्रीन के अंदर में लगभग 4 एकड़ ज़मीन इन्होंने ली, 90 डिसमिल का टाउन कंट्री प्लानिंग से परमिशन लिया और बाकी को अवैध कब्जा उसी को दिखाकर अवैध प्लाटिंग करके बेच दिया गया। मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं और भिलाई के आपके चैनल के मार्फत से भिलाई के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि जहां भी ऐसे दिखता है आप हमें बताइए और निश्चित बिना लालच के हम इस बात को हम कलेक्टर महोदय तक, शासन तक भिजवाने का काम करेंगे। आप लोग नगर निगम का हिस्सा है, नगर निगम लगातार अवैध प्लॉटिंग के ऊपर कार्रवाई करती दिखती है, फिर भी ये जो बिल्डर्स हैं ये रुक नहीं रहे हैं और लगातार अवैध प्लॉटिंग की खबरें आती जा रही है। इस पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है? हमारा कहना सिर्फ ये था कि नगर निगम को जाके उसमें कार्रवाई करनी चाहिए और कलेक्टर महोदय से बोला ये अवैध प्लॉटिंग को बंद कराया जाए, इनके खिलाफ FIR की जाए। दुर्ग जिले में धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग का कारोबार जो है वो चलता आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं नगर निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र अरोड़ा जी। किस प्रकार का पूरा मामला है और अवैध प्लॉटिंग के मुद्दे को आज आपने उठाया है, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि श्री प्रतीक अग्रवाल जी, पिता सुरेश कुमार जी के 3 फर्म उन्होंने बनाई, श्याम कंस्ट्रक्शन, श्याम इरफा और श्री श्याम बिल्ड खान। इन फर्म के नाम पर कई एकड़ ज़मीन खरीद कर और थोड़ी सी जगह का टाउन कंट्री प्लानिंग से परमिशन लेके बाकी को अवैध प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है। इसकी शिकायत हमने कलेक्टर महोदय को की। आप देखेंगे कि वो कौन सी रॉयल ग्रीन के अंदर में लगभग 4 एकड़ ज़मीन इन्होंने ली, 90 डिसमिल का टाउन कंट्री प्लानिंग से परमिशन लिया और बाकी को अवैध कब्जा उसी को दिखाकर अवैध प्लाटिंग करके बेच दिया गया। चौहान बेली फेज़ 2 के आगे उसी में इन्होंने 2 एकड़ ज़मीन ली और उसमें भी इनके द्वारा अवैध प्लाटिंग करके बेच दिया गया। इसी तरह खपरी जगह में, खपरी गांव में लगभग 6 एकड़ की ज़मीन ली, महर्षि विद्यालय के विद्यापीठ के पीछे इन्होंने ली जगह, चुनवानी में और स्मृति नगर में जगह ली और उनको भी अवैध प्लाटिंग करके बेच दिया। कातुल बोर्ड में ली, उनको भी अवैध प्लाटिंग करके बेच रहे हैं, बेच भी रहे हैं और बिक भी रहा है, दोनों चीज़ें। अभी कई प्लाट बिक रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ ये था कि नगर निगम को जाके उसमें कार्रवाई करनी चाहिए और कलेक्टर महोदय से बोला ये अवैध प्लाटिंग को बंद कराया जाए, इनके खिलाफ FIR की जाए। आप लोगों को कब और कैसे पता चला कि वहाँ अवैध प्लॉटिंग चल रही है? कई लोगों ने शिकायत की हमको कि हमको कागज़ नहीं दे रहे, सिर्फ ये रजिस्ट्री कर दे रहे हैं और हम लोग बना रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन नहीं मिला हमको, इस करके हमने ये शिकायत की। इससे नगर निगम को कितना हानि हो रहा होगा? नगर निगम और शासन को करोड़ों रुपए की हानि हो रही है इससे, और इसकी शिकायत की है हमने। FIR करने के लिए भी लिखा है क्योंकि ये गलत कर रहे हैं, गलती हुआ पूरा का पूरा, इसके लिए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा मौजूद हैं। किस प्रकार से पूरा मामला है और आज आप लोगों ने इस अवैध प्लॉटिंग के मामले को उजागर करने का प्रयास किया है? देखिए, आज से करीबन 7-8-10 दिन पूर्व एक भैया हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि रॉयल ग्रीन में प्लॉटिंग की जा रही है। उस प्लॉटिंग में जब मैं जानकारी लिया, वहाँ का रेट पता किया, तो फिर मैं TNC में गया, TNC से पता किया तो वहाँ पे 90,000 स्क्वायर फीट 90 डिसमिल जगह, जो कि 36,000 स्क्वायर फीट भूमि जो है वो अलॉटेड है वहाँ से टाउन एंड कंट्री प्लान से है, लेकिन वो तो 4.5 एकड़ का प्लॉट काट रहे हैं। जब हमने उसकी जानकारी निकाली तो हमको पूरा मिला है कि वो प्लॉट जो है श्याम कंस्ट्रक्शन के नाम से, शाम इंफा है, श्याम बिल्डिंग का उनके नाम से लोगों ने अपना संस्था बना कर रखी हुई, प्रतीक अग्रवाल जी ने। जब हमने पूरी डिटेल निकालने के बाद पता चल रहा है कि वो 4.5 के एवज में मात्र 90 डिसमिल जगह है जो 36,000 स्क्वायर फीट है। 36,000 स्क्वायर फीट में 14,000 स्क्वायर फीट भूमि जो है, जिसमें रोड नाली निकालना है, 22,000 स्क्वायर फीट के एवज में आप 1,60,000 स्क्वायर फीट भूमि बेच दी है और बिल्डिंग परमिशन भी लोगों को यहाँ से मिलना चालू हो गई। तो निश्चित कहीं ना कहीं भिलाई की जनता जो वहाँ प्लॉट लेकर के फंस चुकी है और वहाँ तक अब बात पहुँचानी थी। भिलाई के लोगों ने 90 जो टाउन एंड कंट्री प्लान से 90 डिसमिल की अप्रूव्ड है और संस्था के द्वारा, इनकी जो संस्था कंपनी के द्वारा 4 एकड़ 4.5 एकड़ को बेच दिया गया है, जो बन गया है, कुछ बिक रहा है, कुछ बढ़ रहा है, जिसके संज्ञान हमको मिलने के बाद हम माननीय कलेक्टर से शिकायत की और कमिश्नर से शिकायत की। आप लोग नगर निगम का हिस्सा है, नगर निगम लगातार अवैध प्लॉटिंग के ऊपर कार्रवाई करती दिखती है, फिर भी ये जो बिल्डर्स हैं ये रुक नहीं रहे हैं और लगातार अवैध प्लॉटिंग की खबरें आती जा रही है। इस पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है? देखिए, आप मेरे को निरंतर आपने देखा होगा कि शहर में मेरे हमेशा एक ही चीज़ की जो गलत है उसकी आवाज़ उठाने का काम मैं निरंतर कर रहा हूँ और नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते निरंतर कर रहा हूँ।
मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं और भिलाई के आपके चैनल के मार्फत से भिलाई के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि जहां भी ऐसे दिखता है आप हमें बताइए, और निश्चित बिना लालच के हम इस बात को हम कलेक्टर महोदय तक, शासन तक भिजवाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से किसी शख्स ने मुझे आज जानकारी दी, जिसकी जानकारी हमने जांच की, पूर्णतः सत्य पाया गया, हम कलेक्टर महोदय से हमने शिकायत की, एफआईआर की मांग की, कमिश्नर से शिकायत की, एफआईआर की मांग की, और भी आगे आगे जहां लगेगा, जहां हमसे नहीं चल पाएगा, हम आपका सहारा लेंगे। तो ये पूरा मामला था जिस प्रकार से हमने आपको बताया किस प्रकार से अवैध प्लॉटिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है और उसको रोकने के लिए लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। अब जिनके खिलाफ ये सारा आरोप लगा उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है।